मैं 3 लेयर में पुलिस मुझे रोक रही थी फिर भी मारा है। किसी को कुछ समझ में आता उससे पहले ये लोग अपनी कार्रवाई कर चुके थे। इस पूरे जो स्टेज का जो आसपास का एरिया है इसको छावनी में तब्दील कर दिया गया था। ये मेरे हाथ पे देखिए मारा, ये पूरे निशान लगे हुए हैं खरोचने के, ये छाती पे मारा है। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस के एक्शन के बाद लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं आर पार। और इस बीच एक और आपको बड़ी खबर दे दें, चूंकि लगातार बेकाबू भीड़, अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान कि सोनम वांगचुक जब तक नहीं आ जाते तब तक वो भूख हड़ताल पे रहेंगे। और इस बीच भीड़ ने सोनम वांगचुक के ऊपर स्याही भी फेंकी है। जरा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। बीच से सोनम वांगचुक के ऊपर स्याही फेंकने की कोशिश की गई है। फिलहाल आप दिल्ली पुलिस के एक्शन के बाद सुबह सुबह जो कुछ हुआ 7 बजे के आसपास सब कुछ आपने देखा। और सोनम वांगचुक 20 दिनों तक उनकी कोई खैर खबर नहीं, लेकिन 21वें दिन सिविल ड्रेस में और फिर डॉक्टरों के भेष में दिल्ली पुलिस पहुंचती है। और किस तरह से अभिजीत दीपके ने बताया कि उन्हें मारा गया, यहाँ पर्देदारी करते हुए सोनम वांगचुक को यहाँ से जो है ले जाया गया है, डिटेन कर लिया गया है। खबर ये कि उन्हें अस्पताल में तबीयत खराब को लेकर एडमिट कराने की बात है। उधर सफदरजंग अस्पताल में भी उनकी पत्नी गीतांजलि लगातार भिड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी तक कोई खैर खबर कुछ खास नहीं है। इधर देखिएगा आप, अब और ज्यादा तेवर और ज्यादा रूप इस प्रोटेस्ट का बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा देखिए, अभिजीत दीपके माइक संभाले हुए हैं, बार कड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं और इस बीच उनके ऊपर भी स्याही से हमला कर दिया गया है। इधर हंगर स्ट्राइक पे बहुत सारे और भी यूथ बैठा है। इधर लगातार आप एक नजर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये लोगों की भीड़ देखिए आप जरा। दिल्ली पुलिस ने कोशिश शायद की होगी कि भाई पार्लियामेंट मार्च से पहले इन्हें डराया जाए, इन्हें रोका जाए, लेकिन अब लगता नहीं है ये रुकने और झुकने वाले हैं। एक्शन के बाद के ये तेवर आप देख लीजिए। सुनिए अभिजीत दीपके क्या कुछ कह रहे हैं दोस्तों। तो एक तरफ तो अभिजीत दीपके बोले, जरा मैं बात करने की कोशिश करता हूं। सर, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं आप लोग जी, ये बताइए आज सुबह जो कुछ हुआ, 20 दिन कोई खैर खबर नहीं, आज किस तरह से सोनम वांगचुक को डिटेन कर लिया गया, क्या कहेंगे इस पर? सोनम वांगचुक को डिटेन करने भारतीय जनता पार्टी के गुंडे आए थे। उन्होंने किसी ने कोई कार्ड नहीं दिखाया, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाया, अपनी पहचान नहीं बताई। 100 से 150 लोग एकदम सिविल वर्दी में आए और वो चढ़ गए मंच पे, लोगों के साथ मारपीट करी। उन्होंने बहुत सारी, किसी के कपड़े फाड़ दिए, किसी को थप्पड़ मारे, किसी के नाखून मारे हैं। उसके बाद जब यहाँ से सारे आंदोलनकारियों ने मंच के इस तरफ कूदने की कोशिश करी तो दिल्ली पुलिस वर्दी पहन के अंदर घुसती है और हमें लगा कि दिल्ली पुलिस सोनम सर की सेफ्टी के लिए, उन गुंडों से बचाने के लिए आई है, लेकिन वो भी उनके साथ मिली हुई है। वो उन्हें घसीटते हुए यहाँ से मंच से लेके गए और इधर मंच पे किसी को कूदने भी नहीं दिया उन्हें बचाने के लिए। दिल्ली पुलिस के ही सारे थे। अब चूंकि पता चला है कि उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में रखा गया है, तो पता चल रहा है कि वो दिल्ली पुलिस के ही लोग थे जो सिविल वर्दी में आए थे, जिन्होंने गुंडों की तरह उनको घसीट के ले जाया गया है। एक्शन के पीछे की बड़ी वजह क्या है? बात करना गवारा नहीं समझा सरकार ने। के पीछे की बड़ी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। तुम 2029 तक सरकार में बहुत दूर का सपना देख रहे हो, 6 महीने नहीं लगेंगे, तुम्हारे नीचे की जमीन खिसक जाएगी। अब आगे क्या? अगर सोनम वांगचुक को ले जाने के बाद ये कोशिश थी कि भाई रोका जा सकता है, अब दिखाई क्या दे रहा है? अपने राजनीतिक करियर की, अपने राजनीतिक इतिहास की भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी गलती कर दी है। 26 से 27 करोड़ की आबादी है इस देश में यूथ की, नरेंद्र मोदी ने अपने मुंह से भी कहा है। और वो यूथ भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक इतिहास से मिटाने का काम करने की शुरुआत करेगी इसी आंदोलन से। बीते दिन दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को अप्रत्याशित रूप से हटा भी दिया गया, तो उससे भी जोड़कर देखा जाएगा। बिल्कुल, ये गुंडाई चल रही है, डिक्टेटरशिप चल रही है। जो भी व्यक्ति अच्छे रूप से काम करना चाह रहा है उसको ये सरकार नहीं रख सकती। ये डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ावा देना। अब भी हंगर स्ट्राइक पे? हाँ, दोबारा से, पहले 16वें दिन खत्म कर दिया था, अब दोबारा से है। एक्शन दिल्ली पुलिस का क्या कहेंगे उसको लेकर आप? क्या पुलिस का एक्शन जिस तरह से आज दिखाई दिया, जिसे आप लोग गुंडाई कह रहे हैं, इसे कैसे देखा जाए? सुबह 6:30-7 के बीच में यहाँ पे आते हैं कुछ पुलिस वाले, डॉक्टर अपने आप को बता के अंदर घुसते हैं, वॉलंटियर्स को स्टेज से उठा के नीचे फेंकते हैं और यहाँ पे चादर तान देते हैं और पीछे से सोनम सर को उसमें चादर में भर के लपेट के लेके जाते हैं घसीटते हुए। और कुछ लोगों ने बताया, जिन्होंने वीडियो वगैरह भी बनाई, सोनम सर को लात वगैरह भी मारी है पुलिस वालों ने। तो दोस्तों आप ये तस्वीर देखिए, वही आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे।
जंतर मंतर अभिजीत दीप के लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं। भीड़ बेकाबू होती जा रही है और इस बीच अभिजीत दीप पर भी हमले करने की कोशिश की गई है। इसी बीच स्याही फेंकी गई है और यूथ की आप जरा भीड़ देखिए एक बार, यानी अब लगता नहीं है इन्हें रोका जा सकता है। और जिस तरह से चूंकि यहाँ सुबह 7 बजे दिल्ली पुलिस के डीसीपी, क्राइम ब्रांच के डीसीपी, इसके अलावा ज्वाइंट सीपी सभी के नेतृत्व में यहाँ जो एक्शन सुबह दिखाई दिया, जो कि डिटेन किया गया है सोनम वांगचुक को। और चूंकि खबर ये भी कि बीते दिन ही दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को भी अप्रत्याशित रूप से हटाया गया है, तो वो भी एक वजह जोड़कर देखी जा रही है। सोनम वांगचुक यही थे, 20 दिन से लगातार उनका अनशन था, आज 21वां दिन था और यहीं से उन्हें चादर घेरते हुए आपने वो विजुअल्स देखे होंगे, उन्हें डिटेन किया गया है। और फिलहाल इन लोगों ने कहा कि जब तक सोनम वांगचुक नहीं आ जाते हम मंच पे नहीं जाएंगे। और फिलहाल भीड़ के बीच इन्होंने कमान सोनम वांगचुक टीम ने, सीजेपी के तमाम जिम्मेदार लोगों ने संभाल रखी है। वही आपको जंतर मंतर से ये लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अगर कोशिश थी कि सोनम वांगचुक को ले जाने के बाद आंदोलन ये रुकेगा, धीमा पड़ेगा, मध्यम पड़ेगा, तो ये शायद भूल होगी। चूंकि आप भीड़ देख सकते हैं युवाओं की, बहुत सारे। कुछ कहना चाहेंगे सर सुबह की एक्शन को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुबह तो ऐसा हुआ कि पहले से ही सब कुछ प्लान था। ऐसी कच्ची नींद में, कैसी जब आंखों में कच्ची नींद होती है ना, ये वाकया 6:40-45 के आसपास का है। तब लोग यहाँ पर जो लोग रुकते हैं सबकी आंखों में कच्ची नींद थी, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। पुलिस वाले विदाउट ड्रेस में आए थे, 3 लेयर बना के आए थे, पीछे से बैरिकेड से सारा उनकी प्लानिंग हो चुकी थी, कैसे करना है, कैसे उठाना है। हमारे जो साथी थे उनके साथ में भी धक्का मुक्की, हाथापाई और कुछ ने बताया कि उनको मारा गया था। किसी को कुछ समझ में आता उससे पहले ये लोग अपनी कार्रवाई कर चुके थे। इस पूरे जो स्टेज का जो आसपास का एरिया है इसको छावनी में तब्दील कर दिया गया था। हमारे जो साथी थे उनको यहाँ से ये देखिए, ये मारा है, आपको मारा है? हाँ, ये थे उस वक्त यहाँ स्टेज पर ही था मैं। ये मेरे हाथ पे देखिए मारा, ये पूरे निशान लगे हुए हैं खरोचने के, ये छाती पे मारा है। और डॉक्टर के बेस में मॉडर्न रावण आए थे, ये लोग डॉक्टर बन के 12 लोग आए, पहले सफेद रंग से कवर किया, इनको भी मारा, इनके बाल। आपको भी मारा? मैं 3 लेयर में, पुलिस मुझे रोक रही थी फिर भी मारा है। आप वैसे कौन? आप डॉक्टर टीम से हैं या आप? मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ, मैं केवल प्रयागराज से यहाँ आई हूँ। सोनम, आप उस वक्त ही एक्शन जब हो रहा था? मैं सामने मुझे नमस्ते किया, दीप के बात कर रहे थे, यही मीटिंग की, मास्क पहने थे, पूछे दीप के बात कर रहे थे, इतने में वो बाहर जाते हैं। ये 2 घंटे से, सीआईडी की जानकारी है, 2 घंटे से रेकी हो रही थी कि कब स्टेज खाली हो और उनको विजिल से। अगर कोर्ट का आदेश, मैं कह रही थी हम लोग उनके परिवार के सदस्य जैसे हैं, आप दिखाइए। इतना ये लोग कह रहे हैं कि अगर उनकी जान को खतरा है, अगर वो भूखे हैं, लगातार अनशन पे, तो जिम्मेदार अभिजीत दीप के। यस, मैंने एक पुलिसकर्मी मुझसे पूछी, मैं नहीं जानती थी, विदाउट ड्रेस में। हमने कहा कि आप दीपिका जी की जान नहीं चाहती? मैं चाहती हूँ। तो कहीं कि उनको क्यों नहीं ले जाने के लिए क्यों विरोध कर रही? तो मैंने कहा ये तो आप सरकार से प्रश्न पूछिए। तो जब सरकार से प्रश्न पूछिए, आप अपना नाम दीजिए, वो नीचे उतर गई, और करीब इस तरह से 5-6 महिलाएं हमारे पीछे, विदाउट हाई पोस्ट की महिलाएं। तो इसीलिए अभिजीत दीप के गुंडे ही कह रहे हैं इसे। तो ये तो मैं अनैतिक कार्य करने के लिए सरकार से कह रही हूँ कि अगर वैध तरीके से आप काम करें तो आप पे भी कोई नहीं, आप पे हम शिक्षा मांग रहे हैं, हम एक शिक्षक हैं, हम कोई ऐसे नहीं है, रिटायर्ड शिक्षक है। मैं जानती हूँ कि शिक्षा व्यक्ति को कहाँ पहुँचा। हम इस मकसद से ले जाया गया कि भाई इसे प्रभावित कर दिया जाए, लगता तो ये और रौद्र रूप ले चुका है। मैं आपको बताऊं, एक जब चट्टान पे एक पत्थर की हथौड़ी पहली पड़ती है तो पत्थर चटकता नहीं है, मगर पत्थर अपना काम कर जाता, पहली हथौड़ी, वो फिर जब उस पे हथौड़ी पड़ेंगी तो लास्ट हथौड़ी में पत्थर फटता है। देख सकते हैं दोस्तों, लगातार हम दिखाने की आपको यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। सोनम वांगचुक के बाद ये और अलग रूप ले चुका है ये आंदोलन। भीड़ देख सकते हैं, आह्वान था सीजीपी का कि ज्यादा लोग पहुंचे, जहां है वहां से प्रदर्शन करें। और फिलहाल यहाँ का हाल आप देखिएगा, वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार बने हुए हैं, आप राय जरूर जो कुछ हो दीजिएगा। आपको भी मैं 3 लेयर में, पुलिस मुझे रोक रही थी फिर भी
मारा है। किसी को कुछ समझ में आता उससे पहले ये लोग अपनी कार्रवाई कर चुके थे। इस पूरे जो स्टेज का जो आसपास का एरिया है इसको छावनी में तब्दील कर दिया गया था। ये मेरे हाथ पे देखिए मारा, ये पूरे निशान लगे हुए हैं खरोचने के, ये छाती पे मारा है।